हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। आपने बताया आपको किस सब्जेक्ट के कंटेंट की ज़रूरत है, तो मैं उसी कंटेंट को लेकर आज वीडियो बना रही हूँ। मैं जो फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन का टॉपिक है, देखिए एमडीयू के एक स्टूडेंट ने मांगा था और एक पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने मांगा था। तो मैंने दोनों का ही सिलेबस डाउनलोड करके देखा। दोनों के सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी। मैं वो सिलेबस कल डिस्कस भी करूँगी बिकॉज मैं 2 टॉपिक उसके और कवर करवा दूँगी, तो उसका मोस्टली सिलेबस है जो कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो वीडियो है फर्स्ट एड का टॉपिक है, ये एमडीयू के फिजिकल में के टॉपिक में भी, सब्जेक्ट में भी है और पंजाब यूनिवर्सिटी के भी है। देखिए, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मेरी मेल आईडी, जो कि मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसके ऊपर सेंड कर दीजिए। अदरवाइज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं उसका सिलेबस देखकर आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करवा पाऊँगी। इनकेस अगर मेरे पास नहीं होंगे नोट्स, तो आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी, चाहे मैं मेरे कलीग से करवाऊँ, चाहे मेरे फ्रेंड से करवाऊँ, इट डज नॉट मैटर। ओके, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना, तभी आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ओके, और लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। तो हम आज करेंगे टॉपिक फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कि इसका कंसेप्ट क्या है, नीड्स क्या है, ऑब्जेक्टिव एम क्या है, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल, गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड एंड फर्स्ट एड किट, इसके रिगार्डिंग हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के काफ़ी टॉपिक्स मैंने कवर करवा रखे हैं। मैं उन्हीं टॉपिक्स को कंटिन्यू कर रही हूँ। रीज़न बीइंग कि अब वो पहले वाला जो ऑनलाइन पेपर था वो नहीं हो रहा कि आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है एक यूनिट में से। पर्टिकुलर जो पेपर होता था कि आपको 1 यूनिट में 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 या 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 1 करना है। ठीक है, तो आपको सारा सिलेबस करके जाना पड़ेगा। उसको ध्यान में रखते हुए मैं उसका जो सिलेबस पेंडिंग था उसको मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एड क्या होती है, देखिए जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कोई भी आप सिचुएशन लगा लीजिए, कभी भी एक पर्सन को चोट लगती है, उस टाइम पे जो उसको चोट लगते ही आप हेल्प प्रोवाइड करवा सकते हो, जिससे कि उसको कुछ रिलीफ हो सके या कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी अनसर्टनिटी वाली सिचुएशन ना बन पाए, उसको कहते हैं हम एड, फर्स्ट एड, जो आप जब चोट लगती है इमीडिएट उसको प्रोवाइड करते हो। ठीक है, चलिए अब हम इसके रिगार्डिंग पढ़ते हैं कि आप लिखेंगे कैसे इसको। व्हाट इज फर्स्ट एड? Person who gives treatment for the one suffering from a disease or an accident to improve his condition is called the aid, and the medical treatment given as aid is called the फर्स्ट एड। जो इमीडिएट उसको प्रोवाइड किया जाता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट एड, और जो बाद में वैसे अगर कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है किसी भी डाइजीज का, किसी भी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम का, तो उसको हम कहते हैं एड। ठीक है, सो एट इट मोस्ट बेसिक, फर्स्ट एड इज द इनिशियल असिस्टेंस गिवन टू अ विक्टिम ऑफ इंजरी और illness, comprised of relatively simple technique that can be performed with rudimentary equipment. First is usually carried out by a lay person, कि जब चोट लगी है पर्सन को, ठीक है, उसके पास कोई भी पर्सन खड़ा है, ठीक है, उसको जो भी उस टाइम पे समझ में आया, जो भी उसके आसपास कोई मटेरियल अवेलेबल था जिससे कि उसने उसको हेल्पफुल रहा, ठीक है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उसको मेडिसिन से ही करना है, कोई ना कोई इक्विपमेंट से ही करना है। ठीक है, अब जैसे कि उसको बच्चे को चोट लग गई है, उसके ब्लड आने लग गया, तो उनके पास जो हैंकी था, उन्होंने हैंकी बांध के उसकी ब्लीडिंग को रोक दिया। ठीक है, जो जब चोट लगती है उस टाइम पे जो भी उनके आसपास कोई चीज़ अवेलेबल थी जिससे कि आपने उनको हेल्प प्रोवाइड कर दी, दैट इज़ द फर्स्ट एड। और ये कोई भी ले पर्सन कर सकता है, इसमें ये नहीं कि कोई एजुकेटेड पर्सन ही चाहिए, कोई भी पर्सन हो जिसको नॉलेज हो कि किस चीज़ के लिए कौन सी हेल्प की प्रोवाइड करना ज़रूरी है। ठीक है, सो वी कैन से दैट इफ़ एन एक्सीडेंट हैपन्स इन द वर्क प्लेस, यू कैन नॉट बी हेल्पलेस विटनेस, कि अगर कभी भी किसी को चोट लग जाती है तो आप जस्ट एज अ खड़े मत रहिए। ठीक है, अपनी नॉलेज को यूज़ कीजिए, दिमाग को यूज़ कीजिए कि उसको उस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है, और कुछ नहीं तो डॉक्टर को कॉल कर लीजिए या एम्बुलेंस को कॉल करके उसको बुला लीजिए, है ना। सिंस सिंपली स्टैंडिंग बाय कैन पोटेंशियली वर्सन द सिचुएशन, कि अगर सिर्फ आप खड़े होकर वीडियो बनाओगे दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, कि भाई ये देखो जी, इस बंदे के चोट लगी है और ये बंदा तड़प रहा है, कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है, उससे सोल्यूशन नहीं होगा। बेटर है कि अगर आप और कुछ नहीं कर पा रहे हो तो हॉस्पिटल में फ़ोन कर दीजिए, एम्बुलेंस वाले को फ़ोन कर दीजिए ताकि उसकी हेल्प हो सके। दिस इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव एट लीस्ट अ बेसिक नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड। इस टॉपिक को इसीलिए इंक्लूड किया गया है बीएड के अंदर, कि आप कहीं पर भी जाते हो, अगर आपको कोई भी सिचुएशन ऐसी लगती है तो आप उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सको। ठीक है,
So definition of first aid: emergency care or treatment given to an ill or injured person before regular medical aid can be obtained. कि जब उसको मेडिकली हेल्प प्रोवाइड करने से पहले, अगर मान लीजिए कोई पर्सन सैर के लिए निकला है पार्क में और उसको एकदम से हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन लग रही है, उस टाइम पे आपका फर्स्ट आप क्या चीज़ करोगे? ठीक है, उसका ब्लड नॉर्मल करने के लिए आप क्या चीज़ कर सकते हो? वो चीज़ें होती हैं कि जो आप कोई भी ले पर्सन कर सकता है, इसमें कोई एजुकेटेड डॉक्टर की या फिर मेडिकली मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, जो फर्स्ट एड है ना, ये की एक गाइडिंग प्रिंसिपल पे काम करता है, जो कि 3 P's पे आता है। 3 P's मतलब क्या होता है? फर्स्ट इज प्रिवेंट फर्दर इंजरी, कि जो भी उसको चोट लगी है वो आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि एक स्नेक ने काट लिया, तो उसके पहले अगर पैर पे काटा है तो उसके हाथ पे पहले पैर पे एक हैंकी बांध दी जाता है कस के, कि उसका जो जहर है सांप का वो आगे ना बढ़े। ठीक है, इसी तरह से जो भी कोई उसको प्रॉब्लम है, कोई भी इंजरी है, उसको आगे बढ़ने से रोको। ठीक है, उसके बाद प्रिजर्व लाइफ को सेव करने के लिए, कि जो भी उसकी सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, और उससे प्रमोट रिकवरी। आपने लाइफ को तो सेव कर लिया उस टाइम पे, पहले इंजरी को बढ़ने से रोका, फिर उसकी लाइफ को सेव किया, फिर उसकी रिकवरी, कि उसकी बॉडी में जो वीकनेस आई है या उसको जो भी रिकवरी की ज़रूरत है उसको आपने प्रमोट करा। तो फर्स्ट एड के ये 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। पहले इंजरी को रोको, प्रिवेंट फर्दर इंजरी, प्रिजर्व लाइफ एंड प्रमोट रिकवरी। अब देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है ना फर्स्ट एड के रिगार्डिंग, आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है, बड़े नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप फर्स्ट एड की पहले आप जनरल से मीनिंग बता दीजिए, डेफिनेशन लिख दीजिए, ऑब्जेक्टिव्स लिख दीजिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जरूर लिख के आइए। ठीक है, सो एम्स ऑफ फर्स्ट एड टू सेव द पेशेंट फ्रॉम द लॉस ऑफ डेथ, कि उसकी डेथ ना हो, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके, उसको एट ए टाइम इमीडिएट उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जा सके, जो भी मटेरियल उनके पास अवेलेबल है उसी से उसको वो सेव करने की कोशिश कर सकें। ठीक है, अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने की कोशिश करें। जो पेशेंट का टेम्परेचर है उसको कोशिश करें कि नॉर्मल ही रहने दें। कई बार क्या होता है कि पर्सन क्या है कि टेंशन ले लेता है और बीपी हाई लो हो जाता है, या अगर कोई शुगर पेशेंट है ना, तो कई बार शुगर बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो पेशेंट है उसका जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल ही रखा जाए, कोशिश की जाए कि वो टेंशन ना ले। उसके बाद पेशेंट को जितना भी मैक्सिमम वो रिलीव करवा सके, टेंशन फ्री कर सके, वो करें। मेन एम इज़ टू प्रिजर्व लाइफ। देखिए, सबसे बड़े फर्स्ट एड का एम क्या होता है कि लाइफ को सेव किया जाए, है ना। सो टू एज द पेन, टू प्रमोट रिकवरी, टू लिमिट द अफेक्ट ऑफ कंडीशन, to prevent worsening of the casualty's general condition, and to arrange for transport of the casualty to the nearest medical hospital required, कि अगर कोई आसपास मेडिकल है तो वहाँ पे बंदे को पहुँचाया जाए और जो विक्टिम है उसको कंफर्टेबल फील करवाया जाए। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखिए, अब इस चीज़ की इम्पॉर्टेंस है जो हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई भी पर्सन है उसको इमीडिएट कभी भी इंजरी लगती है, कोई एक्सीडेंट होता है या उसकी लाइफ पे बात आ जाती है ना। इससे ज़्यादा तो उसको हम नहीं कह सकते ना कि जब पर्सन की लाइफ पे ही बात आ गई है तब उसको कुछ ना कुछ ऐसा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया जाए कि उसकी लाइफ सेफ हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंस इसकी कितनी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फर्स्ट एड इज़ हार्ड टू ओवर एस्टिमेट। हम इसको ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। अमंग द मेजर बेनिफिट्स ऑफ फर्स्ट एड आर द प्रोवाइडिंग क्विक मेडिकल ट्रीटमेंट, ताकि उसकी लाइफ बच जाए जब तक कि उसको प्रोफेशनल डॉक्टर के अरेंजमेंट हो सके, राइट। First aid helps ensure that the right methods of administering medical assistance are provided. Knowledge of first aid also benefit the individual themselves. If affords people with the ability to provide help are there, various emergency situations can be resolved. प्रिंसिपल्स ऑफ एमरजेंसी केयर। अब देखिए, अगर आप कोई एमरजेंसी केयर कर रहे हो तो उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। वो क्या होते हैं कि अगर कोई पर्सन आपके सामने ऐसे इंजर्ड है या कोई भी उसकी लाइफ पे बात है, तो आप पहले तो उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हो कि उसको वो चोट लगी कैसे है, ठीक है, उस एक्सीडेंट का कारण क्या था। द विक्टिम्स इंजरी शुड बी एग्जामाइंड थोरोली, टेकिंग नोट ऑफ एवरी सिम्टम, कि उसको क्या प्रॉब्लम थी या क्या उसको इंजरी है, उसका प्रॉपर उसको एग्जामाइन करते हो, आप चेक करते हो। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द डायग्नोसिस। जब आप डायग्नोस कर लेते हो ना कि उसका प्रॉब्लम का जड़ क्या है, तो उसके बाद आप उसको ट्रीटमेंट करते हो, यानी कि डॉक्टर के पास लेके जाते हो कि उसको किस हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, कौन सा डॉक्टर उनके लिए सही रहेगा, या किस डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, कौन सा अवेलेबल होगा। ठीक है, फिर आप डॉक्टर को कॉल करते हो या फिर विक्टिम को हॉस्पिटल में
शिफ्ट कर देते हो। तो ये मेनली ये प्रिंसिपल्स हो जाते हैं कि पहले आपको रिकॉग्नाइज करना कि वो एक्सीडेंट जो हुआ है उसकी हिस्ट्री क्या थी, ठीक है, उसी की तो गलती नहीं थी, अगर उसकी गलती है तो भी उसको एड तो प्रोवाइड करवाया ही जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, बिकॉज लाइफ सबकी कीमती होती है। तो उसके बाद क्या है कि जो भी उसको चोट लगी है उसको एग्जामिन किया जाता है, उसको डायग्नोज किया जाता है कि क्या किस तरह की प्रॉब्लम है और किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है, फिर डॉक्टर को कॉल किया जाता है। सो रिमूव द कॉजेज ऑफ इंजरी, कि उसके कारण को हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए कई बार शुगर बढ़ी हुई है जी, टेंशन बहुत लेते हैं, तो बंदे को पहले रिलैक्स करो कि उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी तो वो अपने आप उसका टेम्परेचर सही होता जाएगा, उसका शुगर लेवल भी नॉर्मल होता जाएगा। मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है बट एक मेंटली भी बंदे को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इंश्योर द फ्री एयर सप्लाई टू द पेशेंट, कि पेशेंट के पास इतनी भीड़ भाड़ ना हो कि बंदे को सांस ही ना आए, वैसे ही बंदा घबराया हुआ है इंजरी की वजह से और इतनी भीड़ उसके ऊपर चढ़ गई कि भी उसको सांस ही नहीं आ रहा, तो वो बंदा क्या करेगा, है ना। सो इन केस ऑफ फ्रैक्चर डू नॉट मूव द पेशेंट टिल हैज़ बीन मेड इमूवेबल, कि जब तक उसको कहा नहीं गया है तब तक उसको हिलाया ना जाए। अब भाई अब ये तो हम एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं, और अगर कोई बच्चा हो जिसके चोट लग जाए उसको संभालना कितना मुश्किल होगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी बेटी थी 10 मंथ्स की और उसके पैर पे चोट लग गई थी, फ्रैक्चर लगा था उसके, एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल हर, और वो इतनी नॉटी थी, शरारतें कर रही थी, और उसने अपना फ्रैक्चर पैर में से निकाल के, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो लगता है वो निकाल के मेरे हाथ में रख दिया कि मम्मा ये पकड़ो, वो ऐसी नॉटी थी। तो ऐसे बच्चे को कैसे संभाला जाएगा। बट फर्स्ट एड का जो प्रिंसिपल कहता है कि आपको जब तक बोला ना जाए, जब तक जिनके फ्रैक्चर लगा हुआ है उनको मूव नहीं करना चाहिए जब तक कि उनकी बोन जुड़ नहीं जाती है, ठीक है। सो पॉइजन स्वेलोज शुड बी न्यूट्रलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द पॉइजन। कवर द वाउंड विद क्लीन ड्रेसिंग, अच्छे से उसको क्लीन किया जाए, उसको कवर करके रखा जाए ताकि उसके ऊपर और मिट्टी या जर्म्स लग के उस इंजरी को और बढ़ाए ना, ठीक है। एक्ट इमीडिएटली बट पेशेंटली, आपको इमीडिएटली एक्ट करना है बट पेशेंटली करना है कि कोई भी आपकी उस टाइम पे किया हुआ कोई भी ट्रीटमेंट बंदे की लाइफ पे ना आए, ठीक है। सो डू प्रायोरिटी टू वाइस केयर, चेक ABC, ABC मीन्स एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। मोटिवेट द कैजुअलिटी एंड गेन हिज कॉन्फिडेंस, बंदे को कॉन्फिडेंस हो कि भाई जो मेरे को कुछ भी ट्रीटमेंट उस टाइम पे दे रहा है या जिसको दिया जा रहा है पर्सन को, वो सही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। दोनों पर्सन को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो ट्रीटमेंट दे रहा है उसको भी और जो ले रहा है उसको भी। अगर जिस पर्सन जो इंजर्ड पर्सन है ना, अगर वो बिल्कुल ही घबराया हुआ होगा, कहते हैं ना कि बॉडी भी एक्शन के बदले रिएक्शन होता है, अगर उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है बट पेशेंट को उस पर बिल्कुल भी फेथ नहीं है ना, तो वो कई बार उल्टा भी हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। डोंट एक्सपेरिमेंट, हाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी को इंजर्ड पर्सन सामने दिखाई देता है, अगर उनको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए मत जाओ जी, भी फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी चाहिए, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, चलो मैं ये कर देता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस सिचुएशन पे बेस्ट सोल्यूशन होता है कि आप डॉक्टर को फ़ोन कीजिए, एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए, ठीक है। डोंट डू एक्सपेरिमेंट एवरी टाइम। रीअश्योर विक्टिम एंड रिलेटिव्स, उसके विक्टिम के जो रिलेटिव्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाए। वॉच एंड रिकॉर्ड एनी चेंज इन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, कि जो भी पेशेंट है उसकी जो सिचुएशन है या उसकी जो कंडीशन है उसको कंटिन्यूसली वॉच किया जाए। जैसे स्टार्टिंग में हम कहते हैं ना कि आफ्टर 15 मिनट्स, देन आफ्टर 1 आवर, देन आफ्टर 4 आवर्स, ठीक है, कि उसकी सिचुएशन कैसी हो रही है, जैसे कि ब्रीथिंग की डेप्थ क्या है, रेट क्या है, राइट, कलर ऑफ फेस, रेट एंड करेक्टर ऑफ पल्स, ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर, नोज एंड माउथ कितनी कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब देखते हैं हम गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। अब गोल्डन रूल्स क्या कहते हैं कि डू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट क्विकली, क्वाइटली एंड विदाउट पैनिक। गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इफ ब्रीथिंग हैज स्टॉप्ड, एवरी सेकेंड काउंट्स, कि अगर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना तो उसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दी जाए, रेस्पिरेशन दिया जाए। स्टॉप एनी ब्लीडिंग, अगर कोई भी ब्लीडिंग आ रही है तो सबसे पहले उस ब्लीडिंग को रोका जाए, फिर बाद में कुछ और किया जाए, बट बहुत ही कामली, बहुत ही क्वाइटली, बहुत ही क्विकली ये चीज़ें होनी चाहिए। गार्ड अगेंस्ट और ट्रीट द शॉक बाय मूविंग द कैजुअली एज लिटिल एज पॉसिबल एंड हैंडलिंग हिम जेंटली। डू नॉट अटेम्प्ट टू मच, डू द मिनिमम दैट इज एसेंशियल टू सेव द लाइफ एंड प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग। आपको उस टाइम पे उस सिचुएशन को संभालना है, ना कि खुद डॉक्टर बन के उसका इलाज करना है, ठीक है।
जितना हो सकता है आपसे, सबसे पहले तो आप इंजर्ड पर्सन को देख के डॉक्टर को कॉल कर दीजिए या एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए। जब तक वो आए तब तक जो ट्रीटमेंट उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है वो उसको प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। Reassure the casualty and those around and so help to loosen anxiety. Do not allow people to cross frown as pressure is essential. कि भीड़ भाड़ मत होने दीजिए, ठीक है। उनको एयर भी मिलनी चाहिए, उनको रिलैक्स करना है। So do not remove clothes unnecessarily. जितनी की ज़रूरत है उतना ही किया जाए। Arrange for the removal of the casualty to the care of a doctor hospital as soon as possible. ये तो गोल्डन रूल्स थे कि जो आपको फॉलो करने ही करने हैं। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट एड किट। हमारी फर्स्ट एड किट भी तो होनी चाहिए ना। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच कैन बी नीडेड एट एनी टाइम, प्लेस एट होम, road, industry, institution, etc. This has to be small and handy, which contains following articles required by the first aider. Sterilized dressings for finger, hand, body. Sterilized burn dressing, small, medium, large, कोई भी हो सकती है इनमें से. Sterilized cotton wool, betadine ointment, antiseptic solution like Dettol or Savlon, adhesive tape, roller bandage, small or big, pads. ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे उसमें फर्स्ट एड किट में होनी ही चाहिए, ठीक है। सेफ्टी पिन्स, सीजर्स, ट्रायंगुलर बैंडेजेस, आई ऑइंटमेंट, डिस्पेन, टॉर्च एंड स्प्लिट्स, ठीक है। सो दिस वाज माय सेशन ऑन फर्स्ट एड। कीप वाचिंग माय चैनल। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट फर्स्टली, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप रिस्पॉन्डिंग। ओके, थैंक यू।